अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैर वाफियत से होंगे। और आज जो है हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं अकाउंटिंग का, वो इंतहाई अहम टॉपिक है। आसान टॉपिक है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उसमें समझने की चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है ब्रांच अकाउंटिंग। ब्रांच अकाउंटिंग का आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और आज जो है हम देखेंगे कि ब्रांच अकाउंटिंग में होता क्या है, ब्रांच अकाउंटिंग है क्या, तो ये क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं। जनरली जो ब्रांच अकाउंटिंग है इसमें ज़्यादा आपको जो है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है वो रिकॉर्डिंग नज़र आएगा। आपको उसके हर सवाल में जो है वो 80 to 90% रिकॉर्डिंग होगा और कैलकुलेशन इंतहाई कम होगा। सही है, 5 to 10% कैलकुलेशन हो। कैलकुलेशन का ज़्यादा काम नहीं है, ज़्यादा किसका काम है, रिकॉर्डिंग का। अच्छा, शुरू करने से पहले मैं बता देता हूँ कि ब्रांच अकाउंटिंग होता क्या है। मिसाल के तौर पे जो है कोई भी कंपनी जो है वो, या कोई भी ऑफिस है, वो अपनी जो है वो बिजनेस स्टार्ट करती है। उसने बिजनेस स्टार्ट कर दिया और उसका बिजनेस जो है वो रन कर रहा है। मिसाल के तौर पे हम समझ लेते हैं कि ये उसने जो है पहला जो है वो अपना ऑफिस ओपन किया। ठीक है, ये ऑफिस उसने जो है ओपन कर दिया। अब ये यहाँ पे जो है काम कर रहा है, और फिर कुछ अरसे के बाद इसके क्या हो जाती है, तरक्की हो जाती है, यानी जो है रेवेन्यू जनरेट होता है। और ये सोचता है कि मुझे क्या करना चाहिए कि एक और अपना जो है वो ब्रांच खोलना चाहिए, एक और जगह जो है अपना जो है वो ऑफिस जो है सेटअप डालना चाहिए। तो ये क्या करता है, दूसरे शहर या दूसरे इलाके में अपना एक और जो है वो ब्रांच स्टार्ट करता है। तो ये आ गया उसका एक नया ऑफिस। सही है, ये जो नया आने वाला ऑफिस है, न्यू ऑफिस जो है, जो उसने जो है वो दूसरी जगह बनाई है, तो ये न्यू ऑफिस जो है इसके लिए क्या बन जाएगा, ब्रांच बन जाएगा। ठीक है, ये जो नया ऑफिस उसने डाला है, सही, इसके रहते हुए ये इसका क्या हो जाएगा, ब्रांच हो जाएगा। और ये जो पहला वाला ऑफिस था, ये इसका बन जाएगा हेड ऑफिस। और आप अक्सर नाम भी सुनते कि हेड ऑफिस जाओ या ब्रांच जाओ। फिर मिसाल के तौर पे कोई भी जो है वो, जैसे कि इलेक्ट्रिक वगैरह होती है, उनके जो है वो इलाके में भी उनके ऑफिस होते हैं, लेकिन एक हेड ऑफिस लाजमी होता है। इसी तरह बैंक के भी होते हैं कि इलाके वाइज में जो है उनके बैंक होते हैं, लेकिन जो एक हेड ऑफिस होता है। तो यहाँ पे जो है हम इसी जो ब्रांच अकाउंटिंग में हम इसी चीज़ को पढ़ेंगे कि किस तरह से जो है, अगर एक कंपनी है उसके मुख्तलिफ जो है वो ब्रांचेज हैं, तो उसमें किस तरह से जो है अकाउंटिंग होती है, वहाँ किस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस होता है, वो हम यहाँ पे इस अकाउंटिंग में देखेंगे। सही है, अब शुरू करते हैं। समझ, सबसे पहले तो ये समझ में आ गया कि ब्रांच अकाउंटिंग में होगा क्या। मिसाल के तौर पे आपके पास दोबारा से एक हेड ऑफिस होगा और ब्रांच होगा। अब ब्रांच जो है वो एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है। जो भी होगा वो हमें जो है वो यहाँ पे सॉल्व करना होगा। अच्छा, सवालात जो होंगे इस ब्रांच अकाउंटिंग में, वो तमाम जो है वो एंट्रीज होंगी जिस तरह हम लोगों ने जर्नल जर्नल पढ़ा था। सही है, जर्नल जर्नल ही है बिल्कुल। यहाँ पे आपको सेंटेंस दिया जाएगा और उसको जो है वो ट्रांसलेट करना पड़ेगा और आपको उसकी एंट्री करनी पड़ेगी। क्लियर है, तो आसान सवालों का अगर आपको जर्नल जर्नल आता है तो आपके लिए ये इंतहाई आसान है। अच्छा, होगा यहाँ पे थोड़ा सा मुख्तलिफ कि जब हम जर्नल जर्नल करते थे तो हम सिर्फ जो है वो एक ही जो है वो एंट्री करते थे, यानी जो एक ही एंट्री चल रही होती थी कि कोई भी अगर हो एंट्री, जैसे कि परचेज मर्चेंडाइज, तो एक जगह एंट्री होती थी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, दो जगह एंट्री होगी। से एक एंट्री कहाँ पे होगी, हेड ऑफिस पे, और एक एंट्री होगी ब्रांच में। यानी दो एंट्री आपको एक साथ करना पड़ेगा। बस यहाँ पे जो है आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए कि किस तरह से हम जो एक ही एंट्री को दो जगह पे दो मुख्तलिफ तरह से किस तरह से करेंगे। क्लियर है, ये जो है। अब इसकी मिसाल मैं मिसाल के तौर पे समझा देता हूँ कि मिसाल के तौर पे हेड ऑफिस है। चाहिए, हेड ऑफिस जो है वो ब्रांच को कैश सप्लाई कर रहा है या कैश प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर हम इसका सवाल लिखें तो क्या बन जाएगा, हेड ऑफिस प्रोवाइड कैश रुपीज 10,000 टू द ब्रांच। ठीक है, ये एक आपको जो है मैंने एक एंट्री दे दी कि हेड ऑफिस जो है वो कैश दे रहा है 10,000 किसको, ब्रांच को। अब इस एक एंट्री को हम दो जगह करेंगे, एक हेड ऑफिस में भी करेंगे और ब्रांच में भी करेंगे। अच्छा, किस तरह से ये एंट्री, समझने से पहले मैं एक चीज आप लोगों को समझा देता हूँ। सही है, मिसाल के तौर पे हमारे पास दो चीजें, एक हेड ऑफिस है और एक
ब्रांच है, ठीक है, एक हेड ऑफिस और एक ब्रांच है। हेड ऑफिस की नजर में जो ब्रांच है, हेड ऑफिस की जो नजर में ब्रांच है वो इसका क्या है, एसेट है, ठीक है। हेड ऑफिस की नजर में जो ब्रांच है वो इसका क्या है, एसिड है। अब एसिड जब इंक्रीज करता है तो डेबिट करते हैं और जब डिक्रीज करता है तो क्रेडिट करते हैं, तो यहाँ पे जो है वो डेबिट और क्रेडिट हो जाएगा। ब्रांच जो है वो एक हेड ऑफिस की नज़र में क्या एसिड है क्योंकि उसने दूसरी जगह पे इन्वेस्ट किया थे। अच्छा, ब्रांच की नज़र में ये हेड ऑफिस का हो गया कि हेड ऑफिस जो है वो ब्रांच को अपना एसेट तस्वर करता है और एसेट हमेशा क्या होता है, डेबिट या क्रेडिट होगा, इंक्रीज या डिक्रीज के वक्त, सही है। अब यही चीज जो है अब ब्रांच क्या करेगा, मिसाल के तौर पे ब्रांच ब्रांच है, ब्रांच की नजर में जो हेड ऑफिस है वो उसका क्या है, कैपिटल है, यानी प्रोपाइटरशिप है, क्योंकि यही तो इन्वेस्टमेंट करेगा, हेड ऑफिस ही तो इन्वेस्टमेंट करेगा, तो ये भी क्या होगा, डेबिट और क्रेडिट कब होगा, वो उसके इंक्रीज और डिक्रीज के तहत, सही, जो रूल है उसका उस तहत, ठीक है। अब यहाँ पे ये समझ में आ गया कि हेड ऑफिस की नजर में ब्रांच क्या है, एसेट है, और ब्रांच की नजर में हेड ऑफिस क्या प्रोपाइटरशिप है यानी कैपिटल है, यानी सारा इन्वेस्टमेंट जो ब्रांच में होगा वो कौन करेगा, हेड ऑफिस करेगा। अब इस एंट्री को अगर देखें जो यहाँ पे दिया गया है कि हेड ऑफिस प्रोवाइड 10,000 टू द ब्रांच, हेड ऑफिस क्या कर रहा है, ब्रांच को जो है वो 10,000 रुपए प्रोवाइड कर रहा है, यानी उसमें पैसे भिजवा रहा है। तो ये बताएं कि यहाँ पे जो है हेड ऑफिस क्या करेगा, हेड ऑफिस के नजर में जो ब्रांच है वो एक एसेट है, और एसेट में मजीद क्या हो रहा है, पैसे देने से इजाफा हो रहा है, तो ब्रांच डेबिट हो जाएगा। अच्छा, ब्रांच डेबिट क्यों होगा, क्योंकि हमने उसको क्या भिजवाया, कैश भिजवाया, ठीक है, यही एंट्री होगी। और कितने, 10,000, तो 10,000, ठीक है, ये यहाँ पे हो गया। अच्छा, ये एंट्री कहाँ पे हुई है, हेड ऑफिस में हुई है, तो अब ब्रांच में देखते हैं ब्रांच में क्या होगा, ब्रांच की नजर में क्या हुआ है, पैसे उसके पास आए, और वो पैसे कहाँ से आए, हेड ऑफिस से, और हेड ऑफिस हमेशा क्या है, प्रोपाइटरशिप यानी इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल है, सही है। तो यहाँ पे इसके पास कैश आ गया, कहाँ से आया, हेड ऑफिस से आया, कितना आया, 10,000 और 10,000, सही, ये एंट्री हो गई। देखा आप लोगों ने, एक एंट्री को हम किस तरह से दो जगह पे परफॉर्म करेंगे, ये कंप्लीट जो है इसी तरह से जो है हमारा जो पूरा ब्रांच अकाउंटिंग है वो पूरा इसी तरीके से चलेगा। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे याद रखनी है क्या, कि ब्रांच जब जब डेबिट होगा तो हेड ऑफिस क्या हो जाएगा, क्रेडिट, ये इनका याद रखना है, सिंपल। ब्रांच जब डेबिट होगा हेड ऑफिस क्रेडिट होगा, ब्रांच क्रेडिट तो हेड ऑफिस डेबिट, ये हमेशा आपको याद रखना है कि ये इनका जो है इनवर्स रिलेशन है कि ब्रांच डेबिट हेड ऑफिस क्रेडिट, हेड ऑफिस जो है डेबिट जब होगा तो ब्रांच क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, सही है। तो अगर आपको जर्नल बनाना था, आपने देखा यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ यही एंट्री थी, इसको समझते हुए जो हम लोगों ने दो जगह जो एंट्री की है, क्लियर है। एक तो ये चीजें आपको एंट्री नजर आई। अच्छा, एक चीज और जो हमें समझना है वो क्या, ओवर वैल्यूएशन, सही है, एक टर्म यूज होगा यहाँ पे, ओवर वैल्यूएशन का। ओवर वैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, आप पैसे जो है ज्यादा लगाते हो, किस तरह से, मिसाल के तौर पे ये मेरा है हेड ऑफिस, ठीक है, हेड ऑफिस ने जो है मर्चेंडाइज परचेज या कोई भी चीज परचेज की 20 की, ठीक है, ये इसने क्या किया, परचेज किया है, और ये इसकी क्या है, कॉस्ट है, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये अगर सेल करता है, सेल कर रहा है तो ये 25 की कर दिया, क्लियर है। 20 की परचेज किया हेड ऑफिस ने और जो है 25 पे सेल कर दिया, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 5 का, ये हमारा जो है वो प्रॉफिट आ गया, क्लियर है, ये सिंपल, सही। लेकिन अब क्या करना है कि हेड ऑफिस क्या करेगा, ब्रांच में इन्वेस्ट भी तो कर रहा है, सही है, तो यही 20 का उसने परचेज किया, सही है। अब वो क्या करेगा, इस 20 को कहाँ भिजवाएगा,
ब्रांच में, इस यही मर्चेंडाइज जो कि उसने 20 पे खरीदा था, उसमें से कुछ जो है मर्चेंडाइज जो है वो ब्रांच भिजवा रहा है, सही है। लेकिन उस वक्त वो क्या करेगा, यही 20 का चीज, जो 20 का है ना, वो उसका रेट वो लगाएगा 23, सही। ये 23 का सामान कहाँ जाएगा, ब्रांच में जाएगा। क्लियर है। कितने का था, 20 का था, लेकिन वो ब्रांच को ये बता रहा है कि ये जो चीज मैं तुम्हें भिजवा रहा हूँ वो कितने का है, 23 का है। उसके बाद जब ये ब्रांच के पास आ गया तो ये ब्रांच क्या करेगा, इस 23 की चीज को जाहिर सी बात है और मजीद प्रॉफिट के साथ लगाएगा। तो मिसाल के तौर पे ये जब सेल करेगा तो कितने का करेगा, 28 का। इसके पास जो सामान आया वो 23 का आया, और जो सेल किया उसने 8 का किया, 28 का किया। हमारे पास प्रॉफिट कितने का आया, 5 का आया। ब्रांच को भी 5 का प्रॉफिट हुआ, लेकिन हेड ऑफिस को कितने का प्रॉफिट हुआ, 8 का। अब कैसे 8 का प्रॉफिट हुआ, चीज कितने की थी, 20 की थी, लेकिन उसने जो है ब्रांच को ये बताया कि ये चीज कितने का है, 23 का। तो यहाँ से इसको 3 का प्रॉफिट हो गया। फिर जब ये 5 28 का बेचेगा तो इसके पास कितना आया, 5 प्रॉफिट आया। तो वो प्रॉफिट भी किसको भिजवाएगा, हेड ऑफिस को। तो ये 5 भी इसमें आके ऐड हो जाएगा और ये टोटल कितना बन जाएगा, 8 बन जाएगा। तो हमेशा ये कहलाता है ओवर वैल्यूएशन, कि आप अपने रेट को क्या करते हो, ओवर वैल्यूएट करके जो है ब्रांच में भिजवाते हो और ब्रांच को ये बताते हो कि ये जो चीज़ है वो जो है वो ओवर वैल्यूएट, यानी वो वहाँ पे बताते नहीं है, वो सिर्फ ये कहते हैं कि ये चीज़ इतने की है। वो अपनी जो है एंट्री करते हैं कि ये इस पे जो है हम लोगों ने ये कैलकुलेशन किया है और ये किया है, सही है, यानी ये परसेंट। याद रखने की चीज़ क्या आप लोग को याद रखनी है कि जब भी ब्रांच जो हेड ऑफिस ऐसा काम करेगा तो ओवर वैल्यूएशन की वैल्यू जो है वो हेड ऑफिस के अकाउंट में आएगा, सही है। जो हेड ऑफिस के अकाउंट में हम ओवर वैल्यूएशन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, लेकिन ब्रांच को नहीं पता कि ये चीज़ ओरिजिनल में किस रेट की है। तो ब्रांच उसकी एंट्री जो है वो 23 से ही करेगा, जितने का उसके पास सामान आया। उसको नहीं पता कि इसमें ओवर वैल्यूएशन है या नहीं है। क्लियर है, ये चीज़ें जो आपको याद रखनी। अब जो चीज आपको याद रखनी है कि ये ओवर वैल्यूएशन तो हो गया, सही, यानी जो है 20 की चीज जो है 23 में भिजवा दी और 23 की चीज 28 में बिक गई, सही, और 8 का यहाँ से प्रॉफिट भी हो गया। 8 का प्रॉफिट यहाँ से हुआ, 5 का प्रॉफिट यहाँ से हुआ। अब इस ओवर वैल्यूएशन को हम कैलकुलेट किस तरह से करेंगे वो देखते हैं। मिसाल के तौर पे जो हमारे पास कोई भी चीज़ है, मिसाल के तौर पे मेरे पास जो है वो जो परचेज किया मैंने वो जो है वो 50,000 की है, ठीक है। ये 50,000 जो है इसकी कॉस्ट है, क्लियर। ये 50,000 जो है इसकी कॉस्ट है। अगर जो है ब्रांच इसके ऊपर जो ओवर वैल्यूएशन करता है परसेंटेज, हमेशा वो क्या करेगा, परसेंटेज के हिसाब से करेगा। मिसाल के तौर पे जो है वो ओवर वैल्यूएशन कर रहा है 20%, और 20% बढ़ा के जो वो ब्रांच में प्रोवाइड कर रहा है। ब्रांच में जो चीज़ें जा रही है वो 20% ओवर वैल्यूएशन हो के जा रही है। तो हम क्या करेंगे, इस कॉस्ट पे जो है हम इसका 20% कैलकुलेट करेंगे। जब भी हम कॉस्ट जब हम ओवर वैल्यूएशन जो है वो कैलकुलेट करेंगे तो किस तरह से करेंगे, जो रेट होगा यानी 50,000 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 100। ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब हम कॉस्ट पे कैलकुलेट कर रहे होंगे ओवर वैल्यूएशन, और ये कैलकुलेट करके हमें पता चलेगा कि कितना ओवर वैल्यूएशन हो रहा है, क्लियर। लेकिन याद है कि ये कब है, कॉस्ट पे लग रहा है, क्लियर है। मिसाल के तौर पे अगर यही जो है वो चीज़ क्या कर रहा है, वो डायरेक्ट बोल रहा है कि जो बिल्ड प्राइस है वो 60,000 की है, यानी इसमें ओवर वैल्यूएशन ऐड है, सही है इस सवाल में। यानी जो बिल्ड प्राइस है, बिल्ड प्राइस का मतलब होता है कि ओवर वैल्यूएशन इसमें मिला होगा, ऐड है, इसकी वैल्यू पहले से ऐड कर दी गई है। और जो है इसमें जो ओवर वैल्यूएशन जो ऐड की गई है वो मिसाल के तौर पे जो ओवर वैल्यूएशन है उसका जो रेट है वो 15% है, सही है। तो यहाँ पे जो है हम ओवर वैल्यूएशन किस तरह से, बिल्ड प्राइस पे किस तरह से मालूम करेंगे, जो रेट होगा 60,000 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइड बाय 115 हो जाएगा,
सही है। ये आप लोगों को बस याद रखना है कि जब कॉस्ट बोले कि इतने की चीज़ है, इसके ऊपर हम जो है वो ओवर वैल्यूएशन कर रहे हैं, तो वहां पे हम परसेंटेज को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे रेट और डिवाइड बाय 100 होगा। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट पे। लेकिन यहाँ पे बिल्ड प्राइस में क्या होगा, क्योंकि वो ओवर वैल्यूएशन उसमें ऐड होगा, तो उस ओवर वैल्यूएशन को अलग करने के लिए रेट मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज, और 100 में वो रेट ऐड हो जाएगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे 15 था, अगर 20 होता तो हम क्या करते हैं, रेट रेट आ जाता हमारे पास, और मल्टीप्लाई बाय 20 आ जाता और डिवाइड बाय 120 हो जाता। क्लियर है? ये जो है चीज़ें आपको याद रखनी है। बस सिंपल ये यहाँ पे कंफ्यूजन आप लोगों को हो सकता है कि किस वक्त कौन सा करेंगे, तो याद रखना है कि जब कॉस्ट होगा तो कॉस्ट में परसेंटेज डिवाइड बाय 100, और जब बिल्ड प्राइस होगा तो परसेंटेज डिवाइड बाय 100 प्लस परसेंटेज, यानी जो भी परसेंटेज होगा वो इसमें जो है वो ऐड हो जाएगा। सही है? तो ये तो था सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन कि इसमें क्या क्या चीज़ें नजर आएंगी आपको। ओवर वैल्यूएशन आपको नजर आएगा कि जो है बिल्ड प्राइस मैंने बताया कि किस तरह से जो ब्रांच जो हेड ऑफिस है वो जो है वो ब्रांच को जो है वो रेट बढ़ा के जो है वो चीज़ें भिजवाता है, तो उसकी हम कैलकुलेशन यहाँ पे करेंगे किस तरह जो है वो चीज़ें भिजवाएगा, और किस तरह एक मैंने एंट्री भी करके दिखाई कि यहाँ पे जो है होगा तो जर्नल जर्नल की तरह ही सवाल, लेकिन जो है वो डबल एंट्रीज होंगी। एक एंट्री को हम दो जगह करेंगे, दो मुख्तलिफ तरीके से। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये आगे पढ़ने में जो है वो आसानी होगी, जितनी मैंने अभी डिटेल दी है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है हम जो है क्वेश्चन को अपने सॉल्व करना शुरू करेंगे। शुक्रिया।